हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 20 विप्ल गायन, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बच्चों, विप्ल गायन का अर्थ होता है क्रांति के लिए आह्वान करना, क्योंकि हमारे जीवन में नव निर्माण का विशेष महत्व है। समय अनुसार विचार और धारणाएं बदलती रहती हैं, जिन्हें अपनाए बिना हम जीवन की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। जो लोग पुराने रीति रिवाजों और रूढ़ियों के साथ बच्चों चिपके रहते हैं, वे नवीनता को अपनाने में संकोच करते हैं, जिससे वे समाज में पिछड़ भी जाते हैं। यही कारण है कि समय अनुसार इसमें बदलाव होना ही चाहिए। वर्तमान में भी ये कविता बहुत ही सार्थक है, क्योंकि किसी भी युग या काल में नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए प्राचीन रीति रिवाज या धारणाओं को तोड़ना ही पड़ता है। कविता का सार कुछ इस प्रकार है। कवि देश के नव युवकों को आह्वान करता है कि अब वीणा की तारों में मधुर गीत की बजाय क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजे, भले ही उंगलियां ऐंठकर घायल हो जाएं। कवि विनाश का आह्वान करते हुए हुंकार भरता है कि अब महाविनाश की लहरें इधर उधर से आकर देश में विनाश लीला करें। भले ही अभी महाविनाश का गीत उनका गला अवरोध होने के कारण नहीं निकल पा रहा, यदि वह गीत वातावरण में गूंजेगा तो क्षण भर में बच्चों महायुद्ध आरंभ हो जाएगा। वह गीत आग उगलेगा, हृदय से चिंगारियां फूटेंगी, जिसमें सब कांटेदार झाड़ियां अर्थात गलत पुराने रीति रिवाज, रूढ़ियां, विचारधाराएं भस्म हो जाएंगी। कवि कहता है कि विशाले नाग के फन से जिस प्रकार विनाशक चिंगारियां फूटती हैं, उसी प्रकार का महाविनाश धरती पर जाग उठेगा। जैसे शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य नव निर्माण के चिंतन में अग्रसर होगा। कवि विश्वासपूर्वक कहता है कि मैं उस महाविनाश के पोषक तत्व को स्वयं देख आया हूँ, जो आग के इशारे से ही व्याप्त हो उठेंगे। वास्तव में कवि जड़ता के विरुद्ध देशवासियों में गतिशीलता व उत्साह का संचार करना चाहता है, क्योंकि विनाश में ही निर्माण और सृजन के बीज होते हैं। इसलिए कवि जीर्ण शीर्ण यानी पुराने रूढ़ियाँ, विचारों, रीति रिवाजों को छोड़कर नव निर्माण लाने का आह्वान करता है। वह कहता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बदलाव निश्चित हो। हम नवीन विचारधाराओं को अपनाकर ही नवीन राहों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस कविता का बच्चों एक ही उद्देश्य है कि विकास और गतिशीलता में रुकावट पैदा करने वाली प्रवृत्तियों से संघर्ष करके कवि नव निर्माण करना चाहता है। ये कविता हमें यह संदेश देती है, जब पुराने रीति रिवाज व रूढ़िवादियाँ हम पर बोझ बन जाएं, मनुष्य की उन्नति में बाधा बन जाएं, तो हमें उन्हें तोड़ देना चाहिए। नव निर्माण करने हेतु पुरानी परंपराओं का नष्ट हो जाना ही उचित है, और इसके लिए मनुष्य को हमेशा तत्पर रहना चाहिए।